वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पुत्र एवं तमिलनाडु सरकार में युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने हिंदू धर्म को कोरोना, डेंगू और मलेरिया कहा। तुरंत उन्होंने कहा उसी भाषण में कि हमको सनातन धर्म को समूल नष्ट कर देना है। कि जिस तरह से यह व्यक्ति देश की मास आबादी को प्रभावित करने का, डिमोरलाइज करने का प्रयास किया है, तो सजा इनको मिलनी चाहिए। तो सनातन के खिलाफ नहीं, अगर कोई सनातनी भी अगर इस तरह के बोलते हैं किसी अन्य धर्म के खिलाफ, तो उन पर भी हम संज्ञान लेते हैं। इसलिए क्या देश की एकता और अखंडता को बिगाड़ने का एक बहुत बड़ा कुछ प्रयास यह था कि देश में दंगा होगा। उदयनिधि स्टालिन वोट की राजनीति कर रहे थे, समझ जाएगा, कुर्की जब्ती होगा, सब प्रोसेस जो जनरल है वो उदयनिधि स्टालिन रहे चाहे कोई भी रहे, जो नियम है, जो संविधान कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसके तहत प्रावधान है, उसके तहत उन पर कार्रवाई होगी। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद पूरे देश की सियासत तेज है। ऐसे में बता दें आपको कि उदयनिधि स्टालिन ने बीते दिनों विवादास्पद बयान दिया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि जो सनातनी हैं वो कोरोना, डेंगू, मलेरिया जैसे हैं। ऐसे में इसको लेकर पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में कहीं ना कहीं केस दर्ज करवाया गया था। इसको लेकर कहीं ना कहीं पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण ने कंप्लेन किया था। ऐसे में इसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुनवाई हुई है, और सुनवाई जो है एमपी एमएलए कोर्ट की जो जज हैं सारिका वहालिया, उनके द्वारा की गई है। ऐसे में समन जारी करने को लेकर बातें कही गई है। उदयनिधि स्टालिन बिहार आ सकते हैं, कहीं ना कहीं इसको देखते हुए उदयनिधि स्टालिन को तलब किया गया और कहा गया है कि उनको बिहार बुलाया जाए। ऐसे में स्पष्टीकरण मांगा गया है कि इस तरीके का बयान उन्होंने क्यों दिया है। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कौशलेंद्र जी, आपने केस दर्ज करवाया था उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ, ऐसे में क्या कुछ मामला है और जिस तरीके से सुनवाई हुई है क्या कुछ अपडेट है? सर्वप्रथम तो आप सभी मीडिया बंधुओं के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि वर्तमान में जो ज्वलंत मुद्दा है उस पर हमारी विचार जानने का प्रयास किया। तो मैं बता रहा हूं कि विगत 2 सितंबर 2023 को वहां के वर्तमान मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पुत्र एवं तमिलनाडु सरकार में युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने हिंदू धर्म को कोरोना, डेंगू और मलेरिया कहा। फिर तुरंत उन्होंने कहा उसी भाषण में कि हमको सनातन धर्म को समूल नष्ट कर देना है। जब हम आप लोग जैसे मीडिया कर्मियों का फुटेज देखे शाम में 2 तारीख को ही, 3 तारीख को प्रिंट मीडिया में देखे, तो हमने निर्णय लिया कि जिस तरह से यह व्यक्ति देश की मास आबादी को प्रभावित करने का, डिमोरलाइज करने का प्रयास किया है, तो सजा इनको मिलनी चाहिए। और हमने पटना के, सर्वप्रथम मैं बता रहा हूँ कि यह केस मैंने सीजीएम, माननीय सीजीएम, ऑनरेबल सीजीएम के यहाँ फाइल किया था, लेकिन उन्होंने सीएम साहब ने उस केस को, इसलिए कि उदयनिधि स्टालिन जो हैं वहाँ विधायक हैं, तो पटना के एमएलए एमपी कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। हमने वहाँ ऐसे कराया, 2 गवाह थे, मेरे गवाही कराया। 16 दिसंबर को गवाही बंद हुआ था। 6 तारीख को यानी 6 जनवरी को मेरा फाइनल बहस हुआ। विभिन्न साक्ष्यों के तहत और सबूत था, उसको मैंने प्रस्तुत किया। माननीय एमपी एमएलए कोर्ट के प्रभारी न्यायाधीश माननीय श्रीमती सारिका वहालिया जी के समक्ष उन्होंने बहुत गौर से देखा, हमारी बहस को सुना, तब उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, इसमें मैं संज्ञान ले रहा हूं। और सर्वप्रथम आपको खुशी की बात मेरे लिए यह है, काले कोर्ट के लिए है, कि उस व्यक्ति पर आईपीसी की 5 धाराओं के तहत संज्ञान लिया गया। कौन सी धारा लगी है? जी, फर्स्ट धारा है 153A, सेकंड धारा है 295A, थर्ड है 298 और फोर्थ है 500 एंड 504 जो है वो 5th धारा है। अच्छा, इस धारा लगने से क्या हो सकता है उदयनिधि? हाँ जी, बिल्कुल। तो 153A जो धारा है और 295A जो धारा है, इसमें 3 साल का सजा का प्रावधान है, और 298 में 1 साल का सजा का प्रावधान है, और 500 एंड 504 जो है उसमें 6 माह का है। लेकिन देखा जाता है कि मुजरिम का कंडक्ट कैसा है, अगर कंडक्ट सही नहीं रहा तो 6 माह का और बढ़ोतरी किया जाता है। और सभी धारा, वो सश्रम कारावास तो है ही इसमें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जुर्माना युक्त भी है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और मैं प्रयास करूंगा, अभी तो माननीय न्यायालय के न्यायाधीश सारिका वहालिया जी ने संज्ञान लेने का आदेश दिया है। नोटिस अभी जारी नहीं हुआ, नोटिस 12 तारीख को जाएगा, और इसको मैं ट्रायल में अच्छा से रखूंगा अपने साक्ष्यों को, और उनको भरपूर सजा कराने का प्रयास करूंगा। जहां जाएंगे, एपेक्स कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में जाएं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएं, मैं जाऊंगा उनके खिलाफ। और हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन ने
देश के, देखिए मेरा एक सिद्धांत है, सिर्फ सनातन खिलाफ नहीं, अगर कोई सनातनी भी अगर इस तरह के बोलते हैं किसी अन्य धर्म के खिलाफ तो उन पर भी हम संज्ञान लेते हैं, इसलिए कि यह देश की एकता और अखंडता को बिगाड़ने का एक बहुत बड़ा कुत्सित प्रयास था। और प्रयास यह था कि देश में दंगा होगा। उदयनिधि स्टालिन वोट की राजनीति कर रहे थे, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने इतना बड़ा कुत्सित भाषण दिया एक साजिश के तहत, और सनातनी जो देश में 80% आबादी है उसको डिमोरलाइज करने का काम किया। और हमारा समाज, अगर हमारा लोग अगर कलंकित होते हैं इससे हमारी भी प्रगति रुकते हैं। तो सिर्फ एक वकील के रूप में नहीं, एक नेशन, सर्वप्रथम मैं बता रहा हूँ, वह मुकदमा में नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में फाइल किया था। तो उसके लिए नहीं, एक जिम्मेवार नागरिक मैं हूँ देश का, मैं स्वयं एक सनातनी हूँ, तो इस उद्देश्यों से के पूर्ति के लिए भी मैंने एक किया कि नहीं भाई, हमारा भी स्वाभिमान कहीं ना कहीं है। अच्छा कौशलेंद्र जी, बिहार बुलाया गया है उदयनिधि स्टालिन को, अगर वो नहीं आते हैं तो क्या होगा उनके? सम्मन जाएगा, कुर्की जब्ती होगा, सब प्रोसेस जो जनरल है वो उदयनिधि स्टालिन रहे चाहे कोई भी रहे, जो नियम है, जो संविधान कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसके तहत प्रावधान है, उसके तहत उन पर कार्रवाई होगी। उसके बाद भी नहीं माने तो जेल, कुर्की जब्ती होगी, फिर जेल होगा, तो उनको तो आना ही आना है, न कैसे आएंगे वो कहाँ? हाँ है, बिल्कुल, और सजा होगा। इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड, मैंने टोटल उनका जहाँ जहाँ वीडियो था, टोटल वीडियो को मैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बना करके, पेपर कटिंग बना करके, उनका मूल जो भाषण है उसको मैंने प्रस्तुत किया है। एमएलए एमपी कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं अभी, श्रीमती सारिका बहालिया जी, उनके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया है। किस तरीके की कार्रवाई की मांग करेंगे कौशलेंद्र नारायण? हम उनको जेल भेजवाने का कार्रवाई का मांग करते हैं। उनको ऐसे ऐसे जेल होना चाहिए जो देश की एकता और अखंडता को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। कितना ये भारतवर्ष है, यहाँ हर एक जाति और धर्म के लोग अमन चैन से रहते हैं, और एक व्यक्ति पूरे देश में नफरत फैला रहा है। और बताइए कि 80% आबादी को डिमोरलाइज करने का काम किया है, मानसिक किसी भाषा और धर्म के नाम पर अपमानित किया है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। मैंने तो देशद्रोह का 124 लगाने का अनुरोध किया था, लेकिन माननीय न्यायाधीश महोदय ने नहीं लगाया वो धारा आईपीसी की। हमने कहा था ये तो देशद्रोह का काम कर रहे हैं। 80% मोटे तौर पर आबादी है सनातनियों का, तो इसके लिए हम हर तरह के प्रयास करेंगे। देखिए, डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता थे हमारे साथ। ऐसे में कहीं ना कहीं केस जो है डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण ही ने कहीं ना कहीं दर्ज करवाया है पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में। ऐसे में इसकी सुनवाई जो है बीते 6 तारीख को हुई थी, और इसमें सारिका बहालिया के बेंच ने तमाम सुनवाई की, और जिसके बाद यह साफ कहा कि 12 तारीख को समन जारी होगा, और कहीं ना कहीं इसको लेकर स्पष्टीकरण भी दिया गया। अब जाकर उदयनिधि स्टालिन को बिहार आना होगा। अगर बिहार के एमपी एमएलए कोर्ट आकर वो जवाब नहीं देते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनकी कुर्की जब्ती होगी, और उसके बाद कहीं ना कहीं उनको सजा भी हो सकती है। ऐसे में कौशलेंद्र नारायण ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से जो उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं उदयनिधि स्टालिन, ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए, और इसको लेकर हम पूरा प्रयास करेंगे और उनको जेल भेज कर रहेंगे। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होगा। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।